गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस बनाना मैंने आपको नहीं सिखाया, तो आपकी हुक्म की तामील की जाती है। क्या हुक्म मेरे आका? और ट्रायल बैलेंस को दोबारा से बना बताया जा रहा है। आपको याद होगा जब जर्नल हमने करी थी तो सबसे पहले हमने क्या किया था? जर्नल। जर्नल के बाद हमने किया था लेजर, और लेजर के हमने जो बैलेंसेस निकाले थे, और बैलेंसेस निकालने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया था, जहां मैंने आपको ये बताया था समरी ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जिस जिस अकाउंट्स में बैलेंस आए, मैंने आपको कहा था इस तरह के अकाउंट होते हैं हमारे: रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल, नॉमिनल और पर्सनल। और जो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमारे लेजर कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमारे लेजर कंप्लीट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो हम लेजर से क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो उस ट्रायल बैलेंस में हम किसके बैलेंसेस निकालते हैं? सिर्फ निकालते हैं रियल और पर्सनल के। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस नहीं निकालते। बट जो हमारा ये चैप्टर ट्रायल बैलेंस है, अभी आपने फाइनल अकाउंट सीखा नहीं है, तो आपके स्कूल में मैम और मेरी भी एडवाइस है कि आप जब, अगर आपको जर्नल का सवाल आता है, आपको अगर जर्नल का सवाल आता है, जर्नल के बाद आपको लेजर बनाना आता है, और लेजर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आता है, तो आप नॉमिनल अकाउंट के भी बैलेंस सीडी बीडी निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था ये एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग एंड पी&एल में चला जाता है। बट अभी आपको ट्रेडिंग और पी&एल की नॉलेज नहीं होती, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक परचेज अकाउंट बनाया, फिर भी याद दिलाया तो मैंने एक परचेज अकाउंट बनाया, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं है? ऑल एक्सपेंसेस और लॉस या डेबिट, वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं है? यानी कि एक्सपेंस और रेवेन्यू के बैलेंसेस नॉर्मली नहीं निकाले जाते एट द एंड ऑफ द ईयर, वो ट्रांसफर किए जाते हैं। बट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी नहीं, तो टीचर आपसे, एग्जामिनर ये आशा करता है कि आप सभी जो टी शेप ऑफ अकाउंटिंग है उसके सबके बैलेंस निकालेंगे, चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो रेवेन्यू है। एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी के तो हम निकालते हैं, और मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल के हम बैलेंसेस नहीं निकालते। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस नहीं निकाले जाते हैं, वो इसलिए स्टेटमेंट लिखी गई है कि जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर पूरी किताबें बना लेते हैं, तो वो बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस में उसके बैलेंस नहीं निकालते, वो ट्रेडिंग और पी&एल में ट्रांसफर होते हैं। राइट? जैसे कि अभी आप परचेज अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर परचेज अकाउंट का यहाँ पर लिखा हुआ है कैश 1 लाख, यहाँ लिखा है 50,000, यहाँ लिखा है परचेज अकाउंट में, यहाँ लिखा है आपने, सॉरी, मैं एक परचेज अकाउंट बनाता हूं, यहां लिखा मैंने टू कैश 50,000, टू वाई 1 लाख, यहां लिखा मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आ गया, हाँ, टू वाई 20,000। राइट? अब ये बताइए, आपका ये वैसे नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं है? तो इस तरफ का टोटल कितना आया? 1,50,000। और यहाँ पे बैलेंस आपका कितना आ गया? 1,50 में से 20 माइनस किया तो आपका बैलेंस कितना आ गया? 1,30,000। इसे आप बाय बैलेंस सीडी लिखते नहीं लिखते? जो बैलेंस आता है, हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर भी कर लिया, नहीं कर लिया? अब आपको बैलेंसिंग ऑफ लेजर तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? पानी दित्य, यस और नो? यस सर। अब अब जो आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके अंदर आपको सिर्फ जो हमारा क्लियर वाला कॉन्सेप्ट है उसकी ऊपर वाली लाइन याद रखेंगे। हमारे क्लियर में कॉन्सेप्ट क्या था? CLEAR, और हम ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। हमने ऊपर की स्लोगन याद किया था CCD, डिस्ट्रिक्ट सेंटर। आपको मेन ये याद करना है। बेसिकली क्या है, ये बैलेंसेस बता रहा है, ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के साथ आपको बैलेंसेस की भी नॉलेज दे रहा है। कैसे दे रहा है? ये C फॉर कैपिटल होता है, कैपिटल के ये क्या बता रहा है आपको? ऊपर वाला क्या बता रहा है? बैलेंसेस बता रहा है। तो इसका मतलब C कैपिटल होती है, कैपिटल के नॉर्मल बैलेंस क्या होते हैं? C फॉर क्रेडिट। लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। एक्सपेंस के बैलेंस क्या होंगे? डेबिट। क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें वहां पे डेबिट और क्रेडिट लिखना है। एसेट के बैलेंस कौन से होंगे? ऊपर वाली बात याद रखनी है। अश्मीत, समझ आ रहा है? और रिवेन्यू के क्या होंगे? सिर्फ 2 अकाउंट ऐसे होंगे जो उल्टे सोचे जाएंगे।
और वो अकाउंट मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, और उसके बारे में ही, और ट्रायल बैलेंस में जो आपकी गलती होगी पेपर में, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो कहाँ होगी। आपके इन दो शब्दों में गलती होगी। ये समझ लो, अपने हाथ पे कलाई पे लिख के ले जाना, नहीं समझ में आएगा ही आएगा, गलती होनी होनी है यहाँ अगर नहीं ध्यान से रखोगे। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, मैं बार बार आपको समझाता रहूंगा। रिटर्न इनवर्ड शब्द से पकड़िए, याद नहीं रहेगा। रिटर्न इन, इन का मतलब अंदर आना। अंदर कौन सा आता है? जो बेचा होता है बहन। मतलब कहने का मतलब ये है, जितनी मर्जी बीन बजा लो पी। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। अंदर कौन सा माल आता है? जो बेचा होता है। तो यानी कि रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या है? सेल्स रिटर्न। अब रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? सिर्फ ये याद रखना है आपने, डेबिट होगा। मोहक समझ, प्रांशु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब माल बाहर गया। बाहर कौन सा जाएगा? जो खरीदा होगा वही तो, जो खरीदा होगा वही तो वापस करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दित्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। तो परचेज आपका एक्सपेंस होता है, तो परचेज रिटर्न उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बस इतना ध्यान रखना, बाकी ट्रायल बैलेंस आपका बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? यस सर। बेटा समझ में आ रहा है? दित्य आज रवि सर बड़ी एप्रिसिएशन कर रहे थे आप लोगों की, कह रहे हैं सर आपके बच्चे डेप्रिसिएशन का सवाल फटाफट कर रहे हैं। यस सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कह रहे मैंने तो अभी बिगिनर में शुरू कराया पर फटाफट फटाफट कर रहे थे। कह रहे आप, मैं पेरिस का गया, तूने तो बच्चों को उड़ा दिया। मैंने कहा क्या करता? मैंने कहा अभी आप प्रोविजन कराना, सबका सब कर लिया है। कह रहे मैं पेरिस का गया, तूने तो टेक ऑफ कर दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि अभी मैं रनवे पे भाग रहा हूँ। जब गाड़ी हमारी टेक ऑफ हो जाएगी, हमारा फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगा, तो आसमान में कैसे झूलोगे? डेप्रिसिएशन में झूल रहे हो, नहीं झूल रहे हो? तो आइए अब हम चैप्टर को लेकर चलते हैं। अब हम क्या बना रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सवाल जो आता है ये 3 मार्कर या 5 मार्कर का आता है, और इसमें जो सवाल आएगा वो आएगा आपको, अगर पेपर में आएगा, रीड्राफ्ट करना। रीड्राफ्ट करना, रीड्राफ्ट का। और अच्छा दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हमारे रेक्टिफिकेशन में काम आएगी। जो ट्रायल बैलेंस का मैंने मतलब बताया, समरी ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। और आपको पता है हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जो ट्रायल बैलेंस है वो आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। वो आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि जितना अमाउंट आपने डेबिट किया उसके बराबर में उतना अमाउंट ही आपने क्रेडिट कर दिया। राइट दित्या? यस सर। ट्रायल बैलेंस आपको यह बताता है कि आपकी बुक्स में मैथमेटिकल एक्यूरेसी है। वो आपको ये नहीं बताता कि आपने कोई कॉन्सेप्चुअल एरर कर रखा है नहीं कर रखा। एरर ऑफ प्रिंसिपल। मान लीजिए मैं ये कहता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक एंट्री स्किप ही कर दी, भूल गया एंट्री करना। नित्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मान लीजिए मैंने वेजेस पेड की एंट्री एंजल करी नहीं, आज वो कहाँ रह गया? ईशान। ओ भाई तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है, अलग अलग पर्सनल सबके ग्रुप बने हुए हैं। ट्यूशन सेंटर में भी आजकल जैसे स्कूलों में ग्रुप बनते हैं, ऐसे ट्यूशन के भी ग्रुप बन गए हैं। केशव भी है उसके अंदर, जो यहाँ का सरगना है। क्यों भाई केशव? यस सर, सही यस सर। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ट्यूशन अनऑफिशियली ग्रुप जिसपे ये सोच के डिस्कशन किया जाता है कि आज अगर होमवर्क नहीं करा तो सारे जने सर के ऊपर चढ़ जाएंगे कि सर होमवर्क नहीं हुआ, टेस्ट नहीं होगा, हम नहीं आ रहे। मतलब एकता में बल है दिखाते हैं वहां पर। तो आइए मैं ये आपको बताना चाहता था कि जो ट्रायल बैलेंस है वो आपको मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। वो आपको ये नहीं बताता कि आपकी जो बुक्स हैं वो कॉन्सेप्चुअल राइट है कि रॉन्ग। कैसे? मान लीजिए आपने एक वेजेस पेड की एंट्री है, वो हमने करी वेजेस अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश 1000। ये एंट्री आपने जर्नल कर ली, पर आप ये जर्नल एंट्री भी, आप ये ट्रांजैक्शन आप पोस्टिंग करना है, जर्नल भी भूल गए और पोस्टिंग करना भी भूल गए, फुल ओमिशन भूल गए। नित्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
Yes, sir. और आप अगर अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो ट्रायल बैलेंस मैच होगा ही होगा, क्योंकि देखिए हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो अगर आपने ये एंट्री आपने स्किप कर दी, यानी कि भूल गए, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है ओमिटेड, और ये कौन सा ओमिटेड है? फुल ओमिशन, या बोला जाएगा नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये शब्द, इन वर्ड का प्रयोग जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर करेंगे वहां ये यूज होगा। तो आप निकिता ये बताइए, जब मैं ये भूल गया या फुल ओमिटेड हो गया, तो ना तो मैंने डेबिट किया ना मैंने 1000 क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि ना हमने डबल क्या कहते हैं डेबिट में एंट्री डाली, ना में, देख सीधी सी बात है, ना मैंने 1000 इधर लिखे ना मैंने 1000 इधर लिखे, तो दोनों तरफ का जो टोटल है अकाउंट बनाऊंगा वो मेरा बराबर आएगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मुझे क्या बताता है? सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। वो मुझे ये नहीं बताता कि जो बुक्स बनी है वो कॉन्सेप्चुअल ठीक बनी है। अब ये बताओ, अगर ये एंट्री आप भूल गए तो आप इसे कह सकते हो कि आपकी बुक बिल्कुल ट्रू एंड फेयर बनी है? दित्या, यस और नो? No, sir. तो इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ क्या बताता है आपको? मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। ट्रायल बैलेंस कभी आपको ये नहीं बताता कि आपने कोई एंट्री अगर स्किप करी है नहीं करी। आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब दो तरह से आपकी रेक्टिफिकेशन में चैप्टर में पढ़ोगे, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा जिसमें जितना अमाउंट आपने डेबिट में गलत किया उतना ही क्रेडिट में किया, पर अमाउंट तो सेम गया। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओमिशन में आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, क्योंकि जितना ना तो आपने डेबिट किया उतना क्रेडिट भी नहीं किया, पर आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया, पर किताबें तो गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो ये बात प्रूव हो गई गर्ग साहब कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ आपको क्या बताता है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। वो आपको ये नहीं बताता कि बुक्स आपकी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली राइट है। दित्या, मेरी बात ये समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. आप. अब हम ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस कराऊंगा कि भाई ट्रायल बैलेंस में आपको दोनों तरफ का ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा होगा, पर कहीं ना कहीं लोचा होगा। वो हम लोचा ढूंढेंगे और ठीक करेंगे। ट्रायल बैलेंस नीचे सही मैच कर रहा होगा, टोटल दोनों का मैच कर रहा होगा। तो आइए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल। इलस्ट्रेशन नंबर 4, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं कराता हूं कैसे करना है ये। भाई फोन यूज कर रहा है क्या तू? फिर क्या दिक्कत है? अबे यार, ये भी डिस्ट्रैक्शन की चीज है यार। आइए, तो मैंने आपको क्या बोला कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस में आप क्या लिखेंगे? इधर देखिए, आपने लिखा CLEAR, क्लियर, और ऊपर लिखा आपने CCD, डिस्ट्रिक्ट सेंटर। ये मेन आपके बैलेंसेस होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर, ये वाली बात जरा नोट कर लीजिए, और ये कहीं नोट कर लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। ये इसकी बात मैं आगे से करूंगा, इसकी बात मैं आगे बताऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता। इसकी हम डिटेल में हम जो स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे वो करेंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता। दित्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. फिलहाल ये कहां दिखाया जाएगा, सिर्फ आपने इतनी बात नोट करनी है, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। तो इसे कहां दिखाना है? फुट नोट ऑफ, जैसे हमने कैश बुक के फुट नोट में जर्नल एंट्रियां बनाई थी, नहीं बनाई थी? हमने कैश बुक के, जब कैश बुक बनाई थी तो डिस्काउंट की एंट्रियां हमने फुट नोट में बनाई थी कि नहीं बनाई थी? केशव, बानी, सुखबीर, यस सर। दित्या, बनाई थी कि नहीं बनाई थी? Yes, sir. तो जब आपका ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट किया जाएगा और उसे बंद कर दिया जाएगा, तो उसकी बंद, जहां पे आपने लाइनें बंद करी हैं आपने, उसके नीचे लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक इतना है उस डेट का। इज इट क्लियर?
अब देखिए ये सवाल आपका आ गया, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए, आपने लिखा, ये लिख दिया, ये लिखा, कंपनी का नाम लिखा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ट्रायल बैलेंस लिखा है और कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या लिखोगे, इधर देखिए मैं आपको करा रहा हूं। कोई डेट लिखी है बताइए, इसमें मुझे ये बताइए, डेट लिखी है क्या? डेट भी नहीं लिखी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहाँ लिखी है बेटा? हाँ ये रही। इसका मतलब ये एंड की डेट हो गई कि नहीं हो गई? 31 मार्च की डेट, ये एंड ऑफ द ईयर की हो गई कि नहीं हो गई? दित्य, यस और नो? Yes. अरे बेटा वो 1/4/20 की दिया है, ये बिगिनिंग है, ये एंड है। हाँ बता रहा हूं। और मैंने अभी आपको क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाएगा, पर ओपनिंग स्टॉक तो दिखाया जाएगा। अब एक एक करके आइटम को उठाते हैं। पहले मैं इसका आपको परफॉर्मा बताता हूं कैसे बनाना है। पहले आप लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, क्योंकि कंपनी का नाम तो पता नहीं, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो एज एट 31 मार्च 21। और मैं क्या बना रहा हूं, ट्रायल बैलेंस। और यहां लिखूंगा मैं समझ में आ गई, नेम ऑफ अकाउंट। और इसका डिसीजन मेरा किसके ऊपर होगा, इसका मुझे डिसीजन इसके ऊपर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? दित्य, यस और नो? Yes, sir. केशव, यस और नो? यस सर। बानी, यस और नो? Yes, sir. सुखबीर, यस और नो? Yes, sir. आइए सवाल करें। अब मैं आपको बताऊंगा, लिखोगे आप। आइए सबसे पहले आइटम क्या लिखिए, कैपिटल। कैपिटल सी दिख रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे, नंबर 1 आइटम कैपिटल। कितना अमाउंट लिखूं बेटा? 15,000 रुपये है। तो मैं कौन सी साइड में लिखूंगा कैपिटल, कौन सी साइड में लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ये लिख दिया मैंने, यहां डैश लगा दिया, यहां लिख दिया मैंने 15,000। कोई डाउट? आशी कोई डाउट? अश्मीत कोई डाउट? ये लिख दिया मैंने। आइए दूसरी आइटम 1/4/21। आपने एंड की डेट देखनी है, ये ओपनिंग है कि नहीं है। और स्टॉक आपका क्या होता है, एसेट होती है कि नहीं होती। और एसेट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। यस और नो दित्या, केशव, बानी, Yes, सुखबीर, sir. यस सर। निकिता। Yes. तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर आइटम 2 ओपनिंग स्टॉक, और यहां अपनी कन्वीनियंट के लिए यहां डेट भी लिख दूंगा 1/4/20। मसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सिंगला साहब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? गर्ग साहब समझ आ रहा है? प्रांशु। आइए तो मैं कितना लिखूं, स्टॉक कितना लिखूं, 3,000 लिखूं। लीजिए मैंने लिख दिया 3,000। कहां लिखूं, डेबिट में लिख दिया। कोई डाउट यहां तक केशव, कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। आइए अब खुद लिखते जाइए। तीसरी आइटम क्या है, कैश एट बैंक, एसेट है, लिखिए डेबिट में कैश एट बैंक। तीसरी आइटम डेबिट साइड में लिखिए। कैश इन हैंड एसेट है, 500 रुपए लिखिए। मशीनरी एसेट है, डेबिट में लिखिए 10,000। फर्नीचर एसेट है,
11,000 सॉरी 1,300 लिखिए डेबिट में। उसके बाद क्या है, परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट में, एक्सपेंस डेबिट में। कोचर साहब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे क्या है, वेजेस एक्सपेंस है, लिखो डेबिट में 5,000। कैरेज खर्चा है, एक्सपेंस है, लिखो डेबिट में। सैलरी खर्चा है, लिखो डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड लॉस है, खर्चा है, लिखो डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू है, लिखो क्रेडिट में। ये रहा रिसीव्ड। कैसे लिखोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड यहां लिखोगे, नहीं लिखोगे? लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में। दित्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा। आगे चलो, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, लिखो डेबिट में। बातें नहीं सिंगला साहब, मैं करा रहा हूं। प्रांशु कहाँ है? वो कहाँ है भाई आज? वोरा साहब वो नहीं होते पास, इस बार फेल हो जाएंगे वो। ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा है, 4,000, लिखो डेबिट में। सेल्स रेवेन्यू है, लिखो क्रेडिट में। सेल्स रेवेन्यू है, लिखो क्रेडिट में। सन्ड्री डेटर एसेट है, लिखो डेबिट में। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लिखो क्रेडिट में। आशीष समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लोजिंग स्टॉक आता नहीं है, इसे छोड़ देंगे अभी, टोटल करने के बाद लिखेंगे कैसे लिखना है। आशीष समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, ये फुटनोट में आएगा ये। अब आपको पता है इनपुट सीजीएसटी एसेट होती है, जीएसटी कर लिया ना। इनपुट क्या होता है? एसेट। और आउटपुट क्या होती है? तेरा फोन गया 4 दिन के लिए, अब नहीं मिलेगा। धातु खोल, ऊपर नहीं रखा था। तेरे को टाइम देखना है, यहां देख ले। क्यों कर रहा था भाई? पता नहीं, चार परसों भेजा भी था कि मोबाइल ने तुम्हें कितना बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। आइए आगे चलिए। इनपुट क्या होता है आपकी? एसेट। और आउटपुट क्या होता है नित्या? लायबिलिटी, राइट? Yes, sir. जीएसटी में पढ़ा हुआ है ना हमने। तो ये क्या होगा? एसेट डेबिट में। एसजीएसटी क्या होगा? एसेट डेबिट में। अब आप जो टोटल डेबिट वाला कॉलम मिलाया और टोटल क्रेडिट वाला टोटल मिलाया, जरा उसको टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। Sir, 71,500 71,500 500. दोनों तरफ का आ रहा है। जरा यहाँ पे मुझे ऑनलाइन वालों को भी Yes. चेक कराने दे जरा। करो टोटल करो, पेपर में टोटल तुम्ही ने करना है। पेपर में टोटल तुम्ही ने करना है, करो टोटल। बेटा ऐसा करो, हमारे पास इतनी भीड़ तो है नहीं, वहां बैठ जाओ उस कुर्सी पे, गर्दन भी नहीं टेढ़ी होगी। सही बात है ना, दोनों बैठ जाओ वहां। अरे सही कह रही है वो यार, इतना हाई तोबा क्यों मचानी है? इस पे बैठ आराम से, वीआईपी सीट पे, या इधर बैठ, जहां मर्जी बैठ, ताकि स्क्रीन दिखे। अरे बात नहीं यार। दोनों तरफ का टोटल करके बताओ फटाफट। 71,500। बाकी भी चेक करते, बाकी लोग भी कर रहे हैं बच्चे अभी। करने दे बेटा, बाकियों को भी करने दे। कोशिश करनी है वत्सला, जैसे आपने 2 पेजों पे कैरी फॉरवर्ड किया ना, इसे 1 पेज पे करने की कोशिश करनी है। तो थोड़ा सा ऊपर से लिखना शुरू कर दियो ना। ये जो तूने ये हेडिंग यहाँ लिखी है, ये यहाँ लिख दियो। वैसे आइटमें कम आएंगी कि 1 पेज में आ जाएगा। करो टोटल करो, एंजल कर बेटा टोटल। ये देखो, इधर देखो।
ये आ गया टोटल। अब जो आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है वो कहाँ लिखना है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 5,000 थी अंकल। ये वाली वैल्यू हमने छोड़ दी, नहीं छोड़ दी थी हमने? तो इसे हम कहाँ दिखाते हैं? मसला हम जो ये बनाएंगे ना, इसको हम यहां लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये इसको ऐसे शो करेंगे। दित्या, Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं आ गया? आर्यन घर कोई दिक्कत? मुझे टोटल करके बता बेटा, कितना आ रहा है? अब जो आपको पेपर में सवाल आएगा, या तो ऐसा आएगा, या तो पेपर में सवाल आपको ऐसा आएगा, या आपको सवाल आएगा कि आपको एक ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना के दिया होगा और उनका दोनों तरफ का बैलेंस भी बराबर आ रहा होगा, पर वो किसी अनएक्सपीरियंस बंदे ने बनाया है। ट्रायल बैलेंस मैच कर दिया, पर कहीं ना कहीं उसने गलतियां करी हैं कॉन्सेप्चुअल। तो देखिए एग्जांपल नंबर 8। क्या कह रहा था? फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन inexperienced accountant just like you, and you are required to redraft the correct form. अब इसमें आपको सर्च इंजन लगाना है और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया। अब आपको ये देखना है कि कौन सी आइटम अगर सही जगह लिखी है तो सही जगह लिखी है, और आपको गलती बताऊं कहां पता लगेगी? या तो रिटर्न इनवर्ड में होगी, रिटर्न आउटवर्ड में होगी, या डिस्काउंट अलाउड में होगी, या डिस्काउंट रिसीव में होगी। अब आप इसका सवाल का ट्रायल बैलेंस बनाइए। लिखिए, को आंसर लिखिए ट्रायल बैलेंस, ऊपर हेडिंग पे डालिए ट्रायल बैलेंस, और ये इन देखिए। अब आपको देखिए मैं आपको सवाल में दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां पर देखो दोनों तरफ का बैलेंस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर जब हम इसकी डिटेल चेकिंग करेंगे तो हमें गलतियां पता लग जाएंगी, और हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ पे भी ठीक है और वहां पे भी ठीक होगा, पर वहां अब जो है वो इनकरेक्ट है और वो गलतियां ढूंढ के हमें ठीक कर रही है, और ट्रायल बैलेंस फिर भी हमारा मैच करेगा ही करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है दित्या? Yes, sir. अब आपने कॉन्सेप्ट वही लगाना है। आइए, ट्रायल बैलेंस बनाया आपने। सबसे पहले आइटम क्या लिखी है? पहली आइटम ही गधे ने गलत लिख दी, पहली आइटम ही गलत लिख दी। ये कहां आएगी? ये इधर आएगी कि नहीं आएगी? लिखो कैपिटल 8950। दित्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. ये मैंने यहां लिख दी, पहली आइटम ठीक कर दी मैंने। रीड्राफ्ट कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? एंजल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? प्रांशु समझ आ रहा है? आशी समझ आ रहा है? अश्मीत, ड्राइंग आपकी क्या होती है? ड्राइंग से आपकी कैपिटल कम होती है, तो ड्राइंग से आपकी कैपिटल कम होती है तो डेबिट होनी चाहिए। आपकी कहां लिखी है? अबे गधे ने, ये यहां लिखो। समझ आ गया? ओपनिंग स्टॉक आपने सही लिखा है, लिखो दोबारा से 3725। ओपनिंग स्टॉक आपकी एसेट होती है। केशव, बानी, सुखबीर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर। Yes, Yes, sir. sir. दित्या समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. परचेज आपका एक्सपेंस होता है, डेबिट में लिखा है, सही लिखा है।
सेल्स आपकी क्रेडिट में सही लिखी है, वेजेस सही लिखी है, इलेक्ट्रिसिटी सही लिखी है, मशीनरी सही लिखी है। आइए, ये गलत हो गया। कैरीज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गलतियां समझ आ रही हैं बेटा केशव कि कैसे गलती करी है? यस सर। वंश आहूजा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे चावल क्या नाम है यार, आहूजा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंगला साहब, हेलो। आइए अब देखिए फिर जो मेन दिक्कत है, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? मैं बार बार लिखवा रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? इनमें कौन सा माल अंदर आता है जो बेचा होता है? तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न। अगर आपकी सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगी? तो यहां देखो, इसने सही लिखा है, सेल्स रिटर्न सही लिख दिया जी इसने तो। अच्छा बच्चा था, इसको इतने तो याद हो गया। सेल्स रिटर्न सही लिखी है, लिखी। पर ये क्या है? परचेज रिटर्न। यार इतना इनएक्सपीरियंस तो नहीं था जो तरह के सवाल में गालियां निकाल रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना, हाथी निकाल दिया चूहे पे अटक गया। बता, कैपिटल ही गलत कर दी, ड्राइंग ही गलत कर दी। जो गलत करने वाली चीज है वो नहीं गलत करी, वो सही कर दी। आइए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पर? अब यहां पर देखो, ये चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी बेटा, मैं आपको बता देता हूं। अभी आपने प्रोविजनल रिजर्व का चैप्टर नहीं किया। ये जो जनरल रिजर्व है ना, रिजर्व इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो जनरल रिजर्व भी हमारा क्या होता है? यहाँ याद कर लो, जनरल रिजर्व आपका क्या होगा। मैं लाल पेन से लिख रहा हूं इसे, ये याद कर लो। जनरल रिजर्व वैसे नॉर्मली आता नहीं है पेपर में। जितने भी रिजर्व्स के बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। रिजर्व के बैलेंस कितने होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। रिजर्व के बैलेंस क्या होते हैं आदित्य? क्रेडिट होते हैं, राइट? Yes, sir. अभी हम प्रोविजनल रिजर्व का चैप्टर करेंगे तो रिजर्व के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। समझ में आ रहा है? याद कर लो, रिजर्व आपका क्रेडिट में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कहां होना चाहिए था बेटा? यहां होना चाहिए था। प्रमोद जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आशी, यस और नो? अश्मीत, अब डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है, सही लिखा है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, सही लिखा है। रेंट पेड खर्चा होता है, सही लिखा है। बिल्डिंग एसेट होती है, सही लिखी है। कैश एसेट होती है, लिखा सही। क्रेडिटर गलत लिख दिया, ये लायबिलिटी होती है। लिख बेटा अश्मीत, लिख, समझ समझ के लिख, फिर कहेगा मेरे से हुआ नहीं। निकिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? केशव कर रहा है नहीं कर रहा? बानी कर रही है नहीं कर रही? हाँ जी सर, कर रही हूँ। कर रहा हूँ। सुखबीर, दित्या कर रहे हो आप? Yes, sir. Sir, कर लिए। हो गया यहां तक? मुझे बताओ और कौन सा रह गया? डेटर आपके क्या होते हैं? एसेट होते हैं। कहां लिख दिया आपने गलती से? क्रेडिट में लिख दिए। ओहो, ये कहां आने चाहिए थे? यहां आने चाहिए थे। प्रांशु, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होती है, तो ये कहां आनी चाहिए थी? ये यहां आनी चाहिए थी। और जरा मुझे अब दोनों का टोटल करके दिखाना। अब टोटल करो। अबे कर तो सही टोटल अंकल। बेटा देख, ऐसा है, तेरी बात मैं बिल्कुल मान गया कि दोनों का टोटल बराबर आए, वही सेम आएगा। पर इसकी एक्सेप्शन हो सकती है बदवार साहब। पता है क्यों? अगर क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख देता तो क्लोजिंग स्टॉक वहां से बाहर आ जाता। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है तो आपका बराबर वो वाला सेम टोटल नहीं आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा हुआ तो आप सेम का सेम वो टोटल कर लोगे, वही आएगा आंसर। आपको पता लग जाएगा कि अब आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। दित्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. वैसे जो टोटल आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, नहीं दे रखा, ये टोटल अभी भी आपका यही आएगा।
और बाई चांस एक बात बोलूं, यहां पर तुम एक स्मार्ट गेम खेल लेना, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ तो टोटल मत करना, वही का वही लिख देना, चाहे कोई इधर की आइटम उधर भी हो गई, उधर की इधर भी हो गई, टीचर को कुछ नहीं दिखता वहां। मैं एक वीक पॉइंट बता रहा हूं, जब कॉपियां चेक होती हैं 55,230, चल 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 चल, तो सेम टोटल आएगा जो पहले आया हुआ है, बशर्ते परंतु किंतु अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इस ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख दिया होता तो ये टोटल यहां बराबर उतना ना आता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो बाहर आ जाता, तो उतना टोटल बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कितने मेरी बात समझ आ रही जो मैं समझाना चाहता हूं? Yes, sir. कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में ट्रायल बैलेंस दिखाया होता तो ये टोटल नहीं आता, अदरवाइज आपका टोटल वही रहेगा जो आपको पहले दिया हुआ है, करके देखो वही आएगा आपका टोटल। Yes, sir. वही यार। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक सवाल तो मुझे खुद करके दिखाओगे, जिस बात को मैंने अभी बोला उस बात के ऊपर मैं आपको सवाल करा रहा हूं, जो बात मैंने बदवार साहब आपको बोली उसी के ऊपर सवाल होगा, सर उंगली मत उठाओ मेरे पर। चले एक सवाल अब आप करोगे, आइए ये बताइए इसका टोटल आ गया कि नहीं आ गया? आज तूने कहां किया है, पूरा कहां किया है? अबे ये 4 आइटमें थी क्या? ये तू सही है भाई, जो आइटमें गलत है वो ट्रायल बैलेंस में लिख दिए, तो टोटल करके बता इतना आ जाएगा क्या तेरा? क्या बाकी जाके तो सर वो टीचर को पता लग ही जाएगा, ऑटोमेटिकली वो समझ लेगी कि बाकी ठीक है, ओके। बेटे ऐसे करेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं नंबर मिलेंगे, जीरो निर्बटा सन्नाटा मिलेगा तेरे को। सवाल को पूरा करना है, अगर तुझे आधे कपड़ों में मैं घर से बाहर निकाल दूं तो चलना जाएगा क्या? पूरी तूने टी शर्ट पहनी है, पैंट पहनी है, बाल भी बहा के आया है, सब कुछ अच्छे से घर से निकला है कि नहीं निकला, तो मैडम को सवाल, जो टीचर को सवाल भी देना है वो भी अच्छे से देना है। मैं सही कह रहा हूँ अश्मीत या गलत कह रहा हूँ? तो बेटा खाली तूने जो राइट आइटमें लिखी हैं उससे आंसर नहीं आएगा, आपको सारी आइटमें जो सही भी लिखी है वो भी प्लेस करनी पड़ेगी। आइए अब ये वाला सवाल मुझे खुद करके दिखाइए, ये आज का आपका लास्ट सवाल है, और जिस बात पे मैंने बात कही थी ये उस बात पे बेस्ड है। एक मिनट देखने दो कौन सा था वो, एक मिनट। यार ये क्या चक्कर है, मेरे पास पुरानी किताब आ गई है क्या? चलो तुम ये तो बनाओ फिलहाल, यही बना लो, लो ये बना लो। ये क्या लिखा है, रीड्राफ्ट लिखा है क्या? रॉन्ग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बिलो, मेक इट करेक्ट। अच्छा ओके, अच्छा हुआ टोटल नहीं दिया, नहीं तो तुम गधो टोटल भी मैं छुपा लेता हूँ। नकल मारने में तुम बड़े उस्ताद हो भाई, करो इसे। एक सवाल मैं तुम्हें भेज रहा हूं ग्रुप के ऊपर, वो सवाल घर पे करना तुम। देखो आपके ग्रुप पे आ गया आदित्य बेटा, जो मैंने क्वेश्चन देना है आपको, Yes, sir. आ गया। ये करना है, इसका आंसर भी दे दिया, पहले ये बना के दिखाओ मुझे। इसमें एग्जामिनर स्मार्ट निकला ना तुम्हारी तरह,
इसने टोटल ही नहीं दिया ताकि तुम टोटल कर ही ना पाओ, अब तुम्हें टोटल करना पड़ेगा। तुम जितने उस्ताद हो, एग्जामिनर उससे ज्यादा स्मार्ट है। देख लिया। और बेटा आपको मैं एक आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बेटा, क्लास के अंदर प्लीज बबल गम मत चबाओ यार। ये एक कक्षा की जो है ना मर्यादा भंग कर रहे हो आप। बड़े हो गए हो, अब 9th क्लास में तो हो नहीं कि तुम्हारे चांटे लगाए जाएं। यहां पर आपको यहां गलत आएगी बेटा, ये बैड डेट रिजर्व इसे हम बोलते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम हम ये उसमें पढ़ेंगे। अब ये जो रिजर्व है ना, इधर देखो, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला रिजर्व के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। अब ये अश्मीत, जब तू पूरा करके जाएगा तभी जाएगा, चाहे सारे बच्चे चले जाएंगे पर तू यहीं रहेगा अगर तब तक पूरा नहीं करके जाएगा तू। गुडविल एसेट होती है ना, जाएगी नहीं, इंटेंजिबल एसेट होती है, पढ़ी नहीं थी पहले दिन? डेबिट सर हो गया। हो गया बेटा। अभी यस आंसर मत बताइयो दित्या, इन गधों को मेरे को, ओके जो मेरे सामने गधे बैठे हैं इनको भी करने दे जरा। देखते हैं ये घोड़े बनते हैं या गधर बनते हैं। मुझे सबसे पहले देखता हूं ऑफलाइन में कौन आंसर। सुखबीर क्या आंसर आया तेरा, जल्दी बता। ऑनलाइन में तू बताएगा और ऑफलाइन में देखते हैं पहले कौन बताता है। अरे भाई वो नहीं बताना है, देखा हुआ नहीं बताना है, अरे करके बता यार। कोई आइटम नहीं समझ आ रही एंजल तो मैं बताता हूं बेटा। सेल्स क्रेडिट होगी, हाँ। रेवेन्यू है कि नहीं है? जनरल रिजर्व भी क्रेडिट होगा, रिजर्व सारे क्रेडिट होंगे। बिल्स पेबल हाँ लाइबिलिटी होती है। बीआर एसेट होती है। ये आ रहा है ना सिलेबस में तुम्हारे एंजल, ये पेपर में आ रहा है ना, ये मैम ऐसे ही सवाल देगी रीड्राफ्ट वाला। इनपुट एसेट होती है, आउटपुट लाइबिलिटी होती है। आज एसएफएस वाले लगता है इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी पेपर चल रहे हैं। क्या वो पिछली वाली वीडियो देख लेना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली, जिनका आ रहा है वो देख लेंगे। कमीशन पे डेबिट होगी, खर्चा है ना। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है ना, क्रेडिटर बिकम बीपी, डेटर बिकम बीआर। अब बताओ एंजल और सर, तुम्हारा क्या क्या रह गया रिवीजन के लिए? हो गया? तो अगली क्लास में एक बार जीएसटी, मैं सोच रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनल अकाउंट ना शुरू कराऊं, एक बार जीएसटी दोबारा से करा के सवाल करा देता हूँ दोबारा से, आपका रिवीजन हो जाएगा। और क्या क्या करना है केशव, जो सर तू कह रहा है जर्नल एंट्री, परचेज बुक की? सर सर जो अदर बुक्स है हमारी, हाँ उसके अंदर आपने 2 टॉपिक उस दिन वाली क्लास में कवर करवाए थे। नहीं होगी, कोई लॉजिक नहीं है उसका। डेप्रिसिएशन का बहुत लॉजिक है।
डिप्रेशन नहीं, डेप्रिसिएशन। बैठ जा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। लायबिलिटी होती है, क्योंकि बेटा तुम्हें बताया नहीं था कि हमारा एक पर्ची होती है, वो साइन करके आती है, तो डेटर बन जाता है BR और क्रेडिटर बन जाता है BP, बिल्स पेबल। और देखो सीधी मतलब पेबल, पेबल मतलब देना है, देना मतलब लायबिलिटी है। बिल्स पेबल क्रेडिट में अगर लायबिलिटी होती है ना, वो इंटरेस्ट रिसीव इनकम नहीं हो गई, इंटरेस्ट अलाउड एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव इनकम, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, इनकम होती है रेवेन्यू। तो तू वाला ले लेना, CLEAR, ऊपर वाला हिसाब रखना, CCD डिस्ट्रिक्ट सेंटर, उससे हिसाब ले ले ऊपर वाले से। आ गया? ओके। अब देख इनके यहाँ मैडम ने क्या करा, पहले कह दिया डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा, अब कह रही है डेप्रिसिएशन आ रहा है। वो शुक्र मनाओ कर लिया, तो कोई 4 दिन में डेप्रिसिएशन होता है? क्या कह रहा है, आता तो वैसे भी नहीं है। करो करो, टोटल करके बताओ मुझे। आ रहा हूं मैं चेक करने के लिए किस किसने टोटल किया है। दिखा, अभी मैं आ रहा हूं, पेन ले आऊं जरा लाल। मैंने टोटल कर लिया, मैं क्या पता तूने मेरे को बेवकूफ ना बना दिया हो। तूने ऐसे ही टोटल लिख दिया बेटा निकिता, तूने टोटल नहीं। अरे गुरुजी आपने टोटल नहीं करा, तो ये कमीशन पेड 1000 है, 10,000 कैसे लिख दी तूने? मेरा पेन टूट गया। एक, अरे भाई तू वहां देख लिखा क्या है तूने? हाँ, इसलिए मैं देखना चाहता था कि टोटल कौन कौन मजे ले रहा है मेरे से। अरे गुरुजी ये मेरी बात सुन, पीछे वाला रफ वाला काम तो एग्जामिनर नहीं देखेगा ना। तेरा एग्जामिनर क्या देखेगा, आंसर देखेगा या तेरा रफ वर्क देखेगा? वेरी गुड। ला भाई, रुक जा यार, बातें नहीं। अगर मुझे वसला आंसर नहीं दिखाती तो मैं तेरी वो कैसे पकड़ पाता। अभी मैं जरा अश्मीत का चेक कर लूं भाई जरा। तेरे को तो वेरी वेरी गुड देना चाहिए। अब तो मैंने ठीक कर दिया। हाँ, सही किया, तो ऊपर टोपी कौन बनाएगा? डेबिट में एसेट है ना, यहाँ लिख, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पूरा। बताओ बेटा, 1,50,000 आ गया। सुखबीर, सुखबीर, एक मिनट सर सुखबीर, मेरा मेरा मुझे सर मुझे 90 आ रहा व्हाट्सएप है। कर, केशव मुझे व्हाट्सएप कर। सर मेरा 90 आ रहा है। एक काम करो, एक आंसर जरा ग्रुप में डाल दे। सर मेरे 5,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 5,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, 5,200 रुपये। ये भेज रहा हूँ मैं, ये वसला भेज रही है, ये ग्रुप पे डाल रही है, ये आंसर डाल। चेक करो तुम्हारे आंसर में कहाँ गड़बड़ है। ओके सर।
तो बताओ, हेलो, अब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, इसमें अभी कोई आत्मा भटक रही है कि नहीं भटक रही? अब हो गया। और बता अब क्या चाहिए पेंडिंग वर्क में, मुझे और बता जनरल केशव। प्रॉपर, है, जनरल प्रॉपर, जनरल सुन लो, प्रॉपर। जनरल प्रॉपर भी सुन लो। इधर आओ, देखिए ऐसा होता है, इधर देखिए, सुन लो, 2 मिनट की बात है, सुन लो, 2 मिनट की बात है। हमने सब चीज को कैटेगराइज करा, हमने कहा जर्नल को कम करने के लिए सब्सिडरी बुक बनी, और सब्सिडरी बुक बनी, जर्नल को कम करने के लिए हमने क्या बनाई? अदर बुक्स। अदर बुक्स में हमने क्या बनाया? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, और भी तरह की होती है पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, राइट? अब जिसके लिए कोई बुक्स नहीं बनी, एक कहावत है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जिसके लिए कोई किताब नहीं बनाई गई स्पेशल, वो जो आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी, और उस जर्नल को बोलेंगे हम जर्नल प्रॉपर। यू गॉट माय पॉइंट? अब एग्जांपल, जर्नल प्रॉपर में क्या क्या एंट्री आएंगी? नंबर 1, जो आप जर्नल में ओपनिंग एंट्री करते हो उसकी कोई बुक्स तो है नहीं, तो सबसे पहले जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्री आती हैं ये नोट कर लो आप। जर्नल, आपको 1 मार्कर का सवाल आएगा, गिव 2 एंट्रीज, कोई अपनी 2 एग्जांपल बताइए एंट्रीज के जो जर्नल प्रॉपर में आती है। लिखी हुई है नहीं लिखी हुई? पहले भी लिखवाई थी। कब लिखवाई थी मैंने? जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास ली थी उस दिन सब कुछ लिखवाया था, फिर भी लिखवा देता हूं यहां पर। भाई अब मैं क्या करूं? उसकी फोटो भेजो और कर लो। ये ओपनिंग एंट्री आती, बता रहा हूं, ओपनिंग एंट्री आती है, क्लोजिंग एंट्री आती है, एडजस्टमेंट एंट्री आती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री आती है, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट आती है। भेज रही है वो, वसला भेज रही है या एंजल भेज रही है, वो देख लेना। तो जर्नल प्रॉपर में जो किताब जिसके लिए नहीं बनी, जैसे आपने कैश बुक बनाई, कैश बुक में आपने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की जर्नल एंट्री बनाई कि नहीं बनाई? तो बेटा वो द्वितीय क्या थी? जर्नल प्रॉपर थी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस तो बताओ आज की क्लास यहीं ओवर करें केशव? अब सर कर दो, बट वीडियो अपलोड कर देना, कौन सी वाली? वो पुराने वाली जो अदर बुक्स वाली। चलो ठीक है, मैं कर दूंगा। तो आज की क्लास, हाँ कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा सर फिर। ये वाली भी कर देना। ओके।